आज है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्रोजेक्ट प्रवीण का विस्तार, अब निजी स्कूल के छात्रों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के 1700 से अधिक स्कूल्स में 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं। योजना के तहत राजकीय सहायता प्राप्त और अटल आवासीय विद्यालयों के बाद अब निजी माध्यमिक विद्यालयों को भी जोड़ने की तैयारी है। यूपी कौशल विकास मिशन के सहयोग से छात्रों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक और रोजगार से जुड़ी स्किल्स सिखाई जा रही हैं। 2250 विशेषज्ञ करेंगे स्कूल की सुरक्षा जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू होगी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। ये फैसला लखनऊ हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में लिया गया ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को सेफ्टी ऑडिट की कार्यदायी एजेंसी नियुक्त किया है। प्रदेश भर में करीब 2250 विशेषज्ञ 2 स्तरों पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेंगे। योगी सरकार का मेगा प्लान, डेटा कॉरिडोर से ट्रेड शो तक निवेश की बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। प्रदेश में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाला देश का पहला डेटा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। वहीं 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 आयोजित होगा, जिसमें 85 देशों के खरीदार और उद्योगपति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे प्रदेश की औद्योगिक, निर्यात और नवाचार क्षमता का वैश्विक मंच बताया। 32,679 पदों की भर्ती में बड़ा कदम, डीवीपीएससी के लिए 76,184 उम्मीदवार सफल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 32,679 पदों के लिए 76,184 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया। भर्ती परीक्षा में करीब 28.86 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी है। उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। यूपी में आज से स्मार्ट आरसी लागू, क्यूआर कोड और चिप वाले कार्ड की हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में आज यानी 1 अगस्त 2026 से वाहनों के लिए स्मार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी स्मार्ट आरसी जारी करने की शुरुआत हो गई। अब कागजी आरसी की जगह क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप से लैस स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इस नई व्यवस्था से वाहन की जानकारी अधिक सुरक्षित रहेगी और सत्यापन भी कुछ ही सेकंड में किया जा सकेगा। स्मार्ट आरसी से फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और वाहन संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में आसानी होगी। जाति प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट सख्त, बिना कारण आवेदन खारिज करना असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण बताए आवेदन खारिज करना असंवैधानिक है। केवल विभागीय वेबसाइट पर साक्ष्य अभाव लिख देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को कारणयुक्त आदेश जारी कर उसकी प्रति आवेदक को देना अनिवार्य होगा। ये फैसला मथुरा निवासी आलोक ढांगर और उनकी बहन की याचिका पर आया, जिसका आवेदन बिना विस्तृत कारण, जांच रिपोर्ट और आदेश की प्रति दिए ही निरस्त कर दिया गया था। एटा से कासगंज तक ट्रेन का सपना होगा पूरा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण। एटा और कासगंज के बीच नई रेल लाइन बिछाने की परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। भूमि अधिग्रहण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराने की 15 दिन की समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। इस दौरान 30 से अधिक किसानों और भूस्वामियों ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग करते हुए अपनी आपत्तियां जिला प्रशासन को सौंपी। अधिकारियों के अनुसार आपत्तियों के निस्तारण के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। कंपनी ज्यादा कमाई, किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाने के लिए सरकार का प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कम सिंचाई में अधिक मुनाफा देने वाली ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मथुरा में उद्यान विभाग किसानों को इस फसल की व्यावसायिक खेती अपनाने की सलाह दे रहा है। सरकार प्रति हेक्टेयर 1.62 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पानी की जरूरत कम होती है और एक बार पौधे लगाने के बाद करीब 25 सालों तक उत्पादन मिलता है। बढ़ती बाजार मांग के कारण ये किसानों के लिए लाभदायक विकल्प बनता जा रहा है।
किसानों के मेधावी बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ, छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और खेतीहर मजदूरों को मेधावी बच्चों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने योजना के विस्तार की रूपरेखा तैयार करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पुरानी पेंशन की मांग पर सड़कों पर उतरे शिक्षक, यूपी में प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना देकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, तदर्थ शिक्षकों का विनियमन कर तदर्थवाद समाप्त करने और पुरानी पेंशन से जुड़े शिक्षकों के जीपीएफ खातों में एनपीएस की राशि ब्याज सहित स्थानांतरित करने की मांग उठाई। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कुछ इलाकों में उमस बनी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मानसून की ओर सक्रिय होने के साथ कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटों में बिजनौर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। खेत में काम के दौरान चकमा देकर भागाबंदी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हाई अलर्ट। गोरखपुर जिला कारागार से दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले का एक आरोपित बंदी शुक्रवार सुबह फरार हो गया। बंदियों की गिनती के दौरान उसकी गैर मौजूदगी का पता चलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और अन्य टीम्स उसकी तलाश में जुट गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और संभावित ठिकानों पर सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी खेत में काम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर फरार हो गया। 18 मंडलों में जनसंपर्क और विकास समीक्षा, चुनावी तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। पिछले 2 महीनों में वे 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, कई योजनाओं का शुभारंभ किया और जनसभाओं के माध्यम से लोगों से संवाद किया। बिजनौर से गोरखपुर और झांसी से वाराणसी तक उनके लगातार दौरे जारी हैं। भारत दर्शन के तहत 21 आईपीएस प्रोबेशनर्स ने किया यूपी 112 मुख्यालय का दौरा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के 2025 बैच के 21 आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों ने भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के हाईटेक आपातकालीन सेवा यूपी 112 के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस प्रणाली की तकनीक, कंट्रोल रूम और ऑपरेशनल व्यवस्था को करीब से समझा। उन्हें आपातकालीन कॉल प्रबंधन, त्वरित पुलिस रिस्पांस और आधुनिक तकनीक के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। यूपी में नया भवन नियम लागू, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई। अब सिर्फ शहरों ही नहीं बल्कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भी भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास उपविधि 2025 लागू कर दी। इसके तहत प्लॉटिंग, आवासीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए मानचित्र स्वीकृति जरूरी होगी। हालांकि 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में बनने वाले 2 मंजिला भवनों को निर्धारित शर्तों के तहत मानचित्र स्वीकृति से छूट दी गई। आकाश आनंद को लेकर अटकलों पर विराम, बसपा प्रमुख ने खुद संभाली चुनावी रणनीति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया की कमान वो स्वयं संभाल रही हैं। उन्होंने प्रदेश और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मायावती के इस बयान के बाद साफ संकेत मिले हैं कि आगामी चुनाव में बसपा की रणनीति और अहम फैसलों की अगुवाई वो खुद करेंगी। लाल सड़न समेत कई बीमारियों से बचाव के उपाय बताए, फसल की नियमित निगरानी की सलाह। मानसून के दौरान गन्ने की फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की। विभाग ने लाल सड़न, पोका बोइंग, बैक्टीरियल टॉप रॉट और मुरझा जैसे प्रमुख रोगों के लक्षण और बचाव के उपाय बताए। किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने और रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही वैज्ञानिक तरीके अपनाने की सलाह दी गई। संक्रमित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर नष्ट करने और समय पर कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करने की भी अपील की गई। डीएलएड परीक्षा में गिरा पास प्रतिशत, 1.69 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए अनुत्तीर्ण।
उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। दूसरे सेमेस्टर में 55.72% और चौथे में 46.85% अभ्यर्थी सफल हो सके। दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 1,69,639 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। इस बार परिणाम में 5% अपेक्षाकृत कम रहने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। यूपी में बीजेपी का सुपर सर्वे, 18 सीटों पर जीत की नई रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। पार्टी के गोपनीय सुपर सर्वे की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि 3 स्तर पर चल रहे इस सर्वे के जरिए 61 पिछली बार हारी हुई सीटों का गहन आकलन किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों, संगठन की स्थिति और मतदाताओं की राय के आधार पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। यूपी की मिलेगा नया एक्सप्रेसवे, किसानों से समझौते के बाद निर्माण का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश को जल्द एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। किसानों के साथ मुआवजे पर सहमति बनने के बाद परियोजना का रास्ता साफ हो गया। पहले 144 करोड़ रुपए मुआवजा तय था, लेकिन विवाद के बाद इसे बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए कर दिया गया। 80 से अधिक मामलों का मध्यस्थता के जरिए समाधान हो चुका है। जिले में करीब 14 किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 3 राज्यों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आवागमन और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आजाद समाज पार्टी ने तेज की चुनावी तैयारी, पहली सूची से संगठन विस्तार का संकेत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। पार्टी अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर 45 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी गई। इस सूची में पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और मध्य यूपी की सीटों को शामिल किया गया। पार्टी ने सामान्य सीटों के साथ अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्रों पर भी खासा फोकस किया। इसे संगठन मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए 35% विधायकों के टिकट बदलने की सलाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी के लिए चुनौती के संकेत मिले। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्थिति में पार्टी को 52 से 67 सीटों तक का नुकसान हो सकता है और सीटों का आंकड़ा 190 से 205 के बीच रहने का अनुमान है। बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने का सुझाव दिया गया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मियों का धरना जारी, दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाथरस के सासनी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 18,000 रुपए मानदेय, हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, निगम में समायोजन, पीएफ और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि वे जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही। यूपी में अगस्त की शुरुआत झमाझम बारिश से, 6 अगस्त तक भारी वर्षा का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगस्त की शुरुआत बारिश के साथ होने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 6 अगस्त तक प्रदेश भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों में तेज से मध्यम बारिश, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। जुलाई में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बाद अगस्त में अच्छी बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की। यात्रियों के लिए राहत, लखनऊ अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए एमएसटी सुविधा आज से। यूपी की राजधानी लखनऊ में दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 1 अगस्त से अवध बस स्टेशन से एमएसटी की सुविधा शुरू की जा रही है। अभी तक एमएसटी कैसरबाग बस अड्डे से बनती थी। अब अवध बस अड्डे से 16 जगहों के लिए मासिक सीजनल टिकट जारी रहेगा, जहां 1 माह तक की यात्रा की एवज पर 18 दिनों का किराया चुकाकर एमएसटी का लाभ उठा सकते हैं। दैनिक यात्री अवध बस स्टेशन से बाराबंकी, अयोध्या रोड और बहराइच रोड के लिए एमएसटी बनेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।